गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात की थी। उसमें अपन ने प्रोटीन का जो पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, उसके आधार पर अपन ने पढ़ा था असेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अभी जो अपन बात करने वाले प्रोटीन के दूसरे टाइप की अकॉर्डिंग टू बेसिक कंपोजिशन एंड सोल्यूबिलिटी। बेसिक कंपोजिशन एंड सोल्यूबिलिटी के वाटर में कितने घुलनशील है या नहीं है, सोल्यूबल कितने हैं, और बेसिक कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलकर प्रोटीन बना है। तो इसके आधार पे भी अपन प्रोटीन को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ऐसा होगा जिसमें केवल और केवल सिंपल अमाइनो एसिड ही पाए जाएंगे। कंपाउंड प्रोटीन का मतलब हो गया अमाइनो एसिड के अलावा भी कोई दूसरा कंपाउंड पाया जा रहा है। और डिराइव्ड प्रोटीन का मतलब सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन से ही क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ, उसे डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। पहले अपन बात करते हैं सिंपल प्रोटीन की। तो देखो, सिंपल प्रोटीन इज कंसिस्ट ओनली अमाइनो एसिड इन दियर स्ट्रक्चर। देखो, सिंपल प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी स्ट्रक्चर में केवल क्या पाया जाता है, केवल अमाइनो एसिड ही पाया जाता है। लाइक एज एल्बुमिन, एल्बुमिन आपको पता है ब्लड प्रोटीन है। ग्लोबुलिन, ये भी ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। केरेटिन, जो कहाँ पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स या स्किन के वहां पाया जाता है। और कोलेजन, कोलेजन कहाँ पाया जाता है, लिगामेंट के वहां। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, सिंपल प्रोटीन है। इनकी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, केवल अमाइनो एसिड ही पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड टाइप की बात करते हैं कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स और होलो प्रोटीन। इसको और क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोटीन को होलो प्रोटीन भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड के अलावा भी इसमें क्या आ जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है। देखो आगे, दीज प्रोटीन कंसिस्ट नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड। ये जो प्रोटीन बना है वो किससे मिलकर बना है, नॉन प्रोटीन कंपाउंड। और उसी नॉन प्रोटीन कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, विच आल्सो नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसी को क्या कहते हैं अपन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी दीज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड विच नाउन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप अलोंग विथ अमाइनो एसिड इन दियर स्ट्रक्चर। मतलब अमाइनो एसिड के साथ साथ, अमाइनो एसिड के साथ साथ क्या पाया जाता है, ये इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी पाया जाता है, या नॉन प्रोटीन कंपाउंड कह सकते हैं उसको, वो भी पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, या प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी मेटल, मेटल भी हो सकता है, धातु भी हो सकती है, और कंपाउंड और कोई अदर कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे ये देखो एग्जांपल दे रखा, NH2, इधर क्या है, अमाइनो ग्रुप हो गया, और इधर क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। यानी ये क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में ये क्या, आर साइड चेन हो गई, और ये आयरन, ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, हिम जुड़ गया इसमें, और प्रोटीन है। तो इसमें एग्जांपल दिए प्रोस्थेटिक ग्रुप के, लाइक एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो प्रोस्थेटिक, देखो ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन हो गया, और हिम का मतलब ये Fe+, मतलब ये क्या आ गया, आयरन, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में आ गया। ये ग्लोबिन एक प्रोटीन था, और उसके साथ क्या जुड़ गया, हिम जुड़ गया, इसीलिए इसे कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन कह रहे हैं। उसी प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन तो है ही पहले से, और क्या जुड़ गया, ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट और जुड़ गया। लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन तो है और लिपिड और जुड़ गया, तो लाइपोप्रोटीन लिपिड अटैच हो गया। तो ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और इनसे मिलके जो प्रोटीन बन रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिराइव्ड प्रोटीन की। डिराइव्ड प्रोटीन जो है, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन डिराइव्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा किसका, फ्रॉम द सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बाय द एक्शन ऑफ एसिड, एल्किलीज और एंजाइम। देखो, सिंपल और कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन थे उन्हीं का अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। और क्या किसके द्वारा किया हाइड्रोलाइसिस, एंजाइम के द्वारा या किसी एसिड के द्वारा, एल्केलीज के द्वारा। और उसको क्या बना दिया अपन ने, एक नया प्रोटीन बना दिया, उसे क्या नाम दे दिया,
डिराइव्ड प्रोटीन। जो कॉन्जुगेटेड या सिंपल प्रोटीन अब टूटेगा उसी को अपन क्या कह रहे हैं, डिराइव्ड प्रोटीन बन रहा है। तो पहला देखो, इसमें टूटने के बाद क्या बनते हैं, दो तरह के डिराइवेटिव बन सकते हैं, मतलब उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। दे इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ डिराइवेटिव। जो ये डिराइव्ड प्रोटीन होंगे वो दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, या तो क्या बन सकता है वो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, जैसे देखो ओनली स्लाइड चेंजेज इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड इट प्रॉपर्टीज। कुछ नहीं करना इसमें, जो कॉन्जुगेटेड या सिंपल प्रोटीन है उसका स्लाइडली मतलब बिल्कुल न के बराबर क्या हो रहा है, उसके प्रोटीन के मॉलिक्यूल में चेंजेज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेज हो रही है और उसकी प्रॉपर्टी बदल रही है, तो उससे क्या नाम दे रहे हैं अपन, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। और क्या होता है इसमें, देयर इज लिटिल और नो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो ये जो प्राइमरी डिराइव्ड जो प्रोटीन बन रहा है उसमें न के बराबर क्या हो रहा है, लिटिल या कम या नो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब तोड़ना और पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है न के बराबर टूट रहे हैं या बिल्कुल कम टूट रहे हैं, ठीक है। लाइक एज प्रोटीन्स। अब जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन है वो कौन कौन से है, लाइक एज प्रोटीन्स और मेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का एग्जांपल देखो, मायोसिन्स फ्रॉम मायोसिन। जो मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है मायोसिन, अगर अपन उसको जलाएंगे, अगर अपन उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, मायोसिन्स, और उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो पहला जो प्रोटीन को हाइड्रोलाइटिक करने के दौरान जो प्राप्त होता है, पहला जो क्या होता है प्रोटीन, उसी अपन क्या कहते हैं, उसी को प्रोटीन्स कहते हैं। वो किसका एग्जांपल हो गया, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन का। और अगर अपन उस प्रोटीन को जलाएंगे तो अपने को क्या बने, अपने को क्या मिलेगा, कोगुलेटेड प्रोटीन, मेटा प्रोटीन्स कहेंगे जिसको, ठीक है। कोगुलेटेड प्रोटीन मिलेगा, मेटा प्रोटीन्स कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन की। देखो ये जो भी प्रोटीन डिराइव्ड हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, सिंपल या कोगुलेटेड प्रोटीन से हो रहे हैं। सिंपल या कोगुलेटेड प्रोटीन को अपन क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, उसका पूरा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। अब इसके बाद जो बनते जा रहे हैं उन्हीं को अपन छोटे छोटे, जैसे जैसे प्रोटीन टूटता जा रहा है उन्हीं को अपन क्या नाम देते जा रहे हैं, डिराइव्ड प्रोटीन नाम देते जा रहे हैं। अब दूसरा देखो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। इसमें क्या है, दीज प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइसिस क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होगा कि अपन जलाते जाएंगे प्रोटीन को या हाइड्रोलाइसिस करवाते जाएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइसिस होता रहेगा उसका, और क्लीवेज हो जाएगा, मतलब टूट जाएंगे, क्या टूट जाएंगे, पेप्टाइड्स बॉन्ड टूट जाएंगे, और उसके बाद जो प्रोटीन प्राप्त होगा उसे अपन क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। नेक्स्ट देखो, they are roughly grouped into proteases, peptone and peptide according to average molecular weight। देखो अपन ने बड़ा सा प्रोटीन लिया, उसको क्या किया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, उसको हाइड्रोलाइसिस करवाया मतलब उसको तोड़ रहे हैं। अब तोड़ रहे हैं तो पहला जो प्राप्त हुआ उसे प्राइमरी कह दिया, और उसके बाद भी अपन तोड़ते जा रहे हैं तो जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी टूटते जा रहे हैं तो वो दूसरा जो प्राप्त होगा उसे सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स कह देंगे। और इसको क्या मोलिकुलर वेट के आधार पे अपन किस में बांट देंगे, वापस सेकेंडरी को प्रोटीजन्स, पेप्टोन, और लास्ट में बचेगा पेप्टाइड। और उसके बाद भी अगर अपन ने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस करवाते गए या और तोड़ा, तो लास्ट में जो लास्ट प्रोडक्ट प्राप्त होगा अपने को अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना था, अमाइनो एसिड से मिलकर बना था। देखो नोट डाल के लिखा मैंने, ऑल डिराइव्ड प्रोटीन आर ब्रेक डाउन लास्टली इनटू अमाइनो एसिड बाय सम स्टेजेस। अगर सारे प्रोटीन, ऑल प्रोटीन डिराइवेटिव लास्ट में किस में टूट जाएंगे, जितने भी ये प्रोटीन डिराइवेटिव है प्राइमरी और सेकेंडरी, अब ये लास्ट प्रोडक्ट इनका क्या टूट जाएगा या क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड। जैसे अपन ने प्रोटीन को लिया, उसमें प्राइमरी प्रोटीन बना, उसके बाद मेटा प्रोटीन बना, ये प्राइमरी थे, उसके बाद और जलाया और अपन ने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या बना, प्रोटीन्स बना, पेप्टोन्स बना और पेप्टाइड्स बना। ये क्या है, सेकेंडरी डिराइवेटिव प्रोटीन्स है। और अगर इनको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड। तो ये तीन प्रकार थे प्रोटीन के, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। इसके बाद अपन प्रोटीन के टाइप में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, थर्ड वाला, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फंक्शन।